तो आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ कि भाई जो एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है 2026 का, मतलब वैकेंसी 25 की है बट एग्ज़ाम 26 में हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो रिव्यू वो क्या कैसे रहा और मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ और क्या कुछ आ रहा है एग्ज़ाम में और आपको जो है वो क्या कुछ करके जाना चाहिए ताकि आपके एग्ज़ाम में नंबर जो है बूस्ट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए तो वो ये है कि भाई जो मैथ और रीजनिंग है वो मतलब आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे। उसका आपको मैं टिप्स उतनी दूंगा कि भाई आप जो है वो मैथ के जो फॉर्मूलाए हैं जितने भी वो सब के सब रिवाइज कर जाना। और रीजनिंग ज़्यादा कुछ खास आ नहीं रही है, मतलब आप इजीली कर सकते हो अगर आपने पहले थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिस किया तो, ठीक है। उस सेक्शन का इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो अब मेन बात आती है भाई जीके और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें, क्योंकि मेन तो गेम चेंजर वही है, सिलेक्शन तो वही दिलाएगा, ठीक है। तो जीके की अगर मैं बात करूँ तो भाई मतलब मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट लेवल का जीके रहा था मेरी शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट मैं आपको बताना भूल गया कि भाई 5 फेब की पहली शिफ्ट थी मेरी, ठीक है। और जो इजी टू मॉडरेट मैं कहूँगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो भाई जो 5 ईयर प्लान है उनसे क्वेश्चन था, और जो लोक नृत्य हैं उनसे क्वेश्चन था, और अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन था, और जो खेलो इंडिया अपन के गेम हुए हैं उनसे क्वेश्चन था। और इसके अलावा अगर बात करें तो भाई जो भी मतलब स्टैंडर्ड होता है कि पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, उन सबसे मतलब दो चार क्वेश्चन थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की भाई जो करंट अफेयर्स हैं उसका थोड़ा सा मतलब पोर्शन जो है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और वो भी अगर मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर आपको 2026 के जो एक महीना बीता उसके करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और 2025 के भी जो लास्ट के महीने हैं जैसे कि नवंबर दिसंबर, उनका भी करने की जरूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर करना है 2025 के जनवरी से लेकर के और नवंबर अक्टूबर तक कर जाओ, आपका लगभग लगभग क्वेश्चन उसमें से फंस जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो जो करंट अफेयर है वो लगभग 25 क्वेश्चन सारे हैं, तो 25 में से 3 या 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से करंट अफेयर के रहे थे, ठीक है। उसके अलावा जो स्टैटिक जीके है उसका पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। स्टैटिक जीके में बुक्स पूछी जा रही हैं, जैसे कि मतलब अब जो मतलब करंट सिचुएशन है अब की जो मतलब मॉडर्न बुक्स हैं उनसे एक क्वेश्चन था, और एक जो क्वेश्चन है वो एंशिएंट बुक से था। वो आप हिस्ट्री से मान लो या फिर स्टैटिक जीके से मान लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो दोनों कैटेगरी में मेरे हिसाब से आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो भाई जो है वो लोक नृत्य से जो क्वेश्चन था, लोक नृत्य एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि भाई जो साउथ इंडिया के जो लोक नृत्य हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस है इनका, ठीक है। तो आप उनके लोक नृत्य जो है वो थोड़ा याद करके जाना, जैसे कि महाराष्ट्र केरला स्टेट हो गए इनका, ठीक है। और उसके अलावा ये हो गया स्टैटिक हो गया, और मतलब जो उसके अलावा जो भी मतलब बच गए हैं जो भी हमारे जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स में जितनी भी एक्ट हैं वो आप अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। उनसे क्वेश्चन था। अब मैं आपको मतलब समरी दे देता हूँ कि आपको अगर अगले शिफ्ट में या आज के दिन के बाद में कभी आपका एग्जाम है तो आपको क्या क्या कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या क्या। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है भाई करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरी बात है भाई करंट अफेयर्स के अलावा जो जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है वो पढ़ के जाना है। और जो जितने भी गेम्स हुए हैं खेलो इंडिया, विशेष तौर से राष्ट्रीय खेल अलग होगी, यूनिवर्सिटी गेम भी होगी, बट जो खेलो इंडिया कैटेगरी के जो गेम है वो इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। वो आप पढ़ के जाना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो भाई स्ट्रैटेजी के उस पर थोड़ा ध्यान रखना, और स्ट्रैटेजी में जो डांस हैं साउथ इंडिया के उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भाई जो बुक्स हैं प्राचीन जो हमारा इतिहास है उसकी जो बुक्स हैं जो मतलब हम स्टैंडर्डली पढ़ते हैं, जैसे कि यार मतलब जो हो गया मृच्छकटिकम हो गया, कालिदास की शकुंतला हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई। तो ऐसी बुक्स नहीं आ रही हैं, मतलब बुक्स ऐसी है कि जो मतलब रेयरली हम कभी पढ़ते हैं, ऐसी बुक्स हैं मतलब अलग सा ही आपको नाम देखने को मिलेगा। ऐसी मतलब बुक्स पुरानी पूछी जा रही है, ऐसी बुक्स अभी की पूछी जा रही हैं जो लगभग मतलब मतलब ज़्यादा फेमस नहीं है बुक्स, बट वो है मतलब अभी चर्चा में, ठीक है। ऐसी बुक्स पूछी जा रही हैं। तो इसके अलावा अगर बात करी जाए तो मेरे भाई वो तो है कि भाई जो मतलब स्टैंडर्ड अपने टॉपिक है जैसे जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी उनसे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जीके में आप अगर इतना कर जाओगे तो भाई मेरे ख्याल से आपके 3 या 4 नंबर या 3 या 4 क्वेश्चन मान लो आप, वो आपके बूस्ट होंगे ही होंगे जितना अगर आपने इतना और कर लिया तो, ठीक है। उसके अलावा अगर मेन जो बात है वो आ जाऊँ अगर मैं इंग्लिश के पोर्शन पे, तो इंग्लिश का पोर्शन भाई मेरे हिसाब से जो मेरी शिफ्ट में इंग्लिश थी वो मॉडरेट से थोड़ी सी मतलब ऊपर मान लो आप, मतलब मॉडरेट लेवल की कह सकता हूँ या मॉडरेट से थोड़ी ऊपर की कह सकता हूँ, क्योंकि क्लोज टेस्ट नहीं आया था। पैसेज आया था, और पैसेज भी ऐसा नहीं था कि आप बिना पढ़े मतलब एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, मतलब आपको प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको, ऐसा क्वेश्चन था। और उसके अलावा जो लोग कह रहे हैं जैसा कि भाई पहले की शिफ्ट वाले की नरेशन एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, तो भाई मेरी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो आप ये मान के चलो भाई अनएक्सेप्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्या कुछ आएगा कैसे आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो भाई जो स्पेलिंग एरर है वो ऐसी आ रही है कि भाई जैसे मैंने ब्लैक बुक से तैयारी करी, ठीक है। ब्लैक बुक की लगभग बुक है जो मैंने कंप्लीट कर रखी है, और स्पेलिंग एरर भी कर रखी है। तो ब्लैक बुक में भी मेरे को रेयरली ही वैसी स्पेलिंग एरर दिख रही है, ठीक है। वो 2 स्पेलिंग एरर थी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मेरी शिफ्ट में था इंग्लिश का वो था कि भाई प्रीपोजिशन अच्छे से करके जाना। प्रीपोजिशन वो वाली जो कि फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं वो आप अच्छे से एक बार रेडी मार जाना, ठीक है। तो उसके जो वो 3 4 क्वेश्चन थे प्रीपोजिशन के अकेले, ठीक है। प्रीपोजिशन हो गया, पैसेज हो गया, और उसके अलावा ग्रामर जो थी, ग्रामर में मतलब नॉर्मली आप जो मतलब एसएससी में पहले से आता रहा है वो वैसा ही है, ठीक है। ज़्यादा कोई ऊपर नीचे वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ग्रामर का ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। और जो है वो मैंने आपको लगभग मेरे हिसाब से बता दिया। और स्पेलिंग एरर हो गई है, पैसेज हो गया, ग्रामर हो गई है, और
मतलब पैसेज ऐसा है कि भाई आपको अच्छे से रीडिंग करके आपको फिर आंसर देना पड़ेगा, तो आप वो थोड़ा सा अपना जो है वो फ्लो तैयार कर लेना, अगर आपका बाद में अगर एग्जाम है तो। और अब लास्ट में अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो भाई सबसे पहले अगर बात करी जाए तो प्रीपोजिशन सबसे पहले नंबर पर रखूँगा, उसके बाद में जो है वो स्पेलिंग एरर मतलब आप पढ़ जाना जो प्रीवियस ईयर में आई है, जो पिछले साल पेपर हुए हैं, जैसे कि एम टी एस का क्या, वो सी एच एस एल का, सी जी एल का, स्टेनो का जो एग्जाम हुए उनके जो स्पेलिंग एरर हैं वो आप पढ़ जाना, उनकी वोकैब पढ़ जाना, वोकैब ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं आ रही है, वो आसान ही आ रही है, ठीक है। तो भाई इतना कुछ था मेरा जो शिफ्ट मेरे आया था, मैंने आपको ऑनेस्टली रिव्यू दिया जो मेरे साथ हुआ, ठीक है, वो मेरे पेपर में जो आया था। बाकी आपको कैसा लगा रिव्यू, कमेंट में बताना। बाकी थैंक यू।